इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। ये इंफॉर्मेशन से करोड़ों रुपया बच सकता है, ये मेरा सेंटेंस है। ध्यान से ये वीडियो आपको देखना पड़ेगा, ये इंफॉर्मेशन समझना पड़ेगा। आज लास्ट जो 2 साल का जो पेंडेमिक सिचुएशन था, उसमें बहुत लोगों के साथ मैंने फोन के ऊपर बात किया, इंटरव्यू किया। मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि ये कोविड का पेंडेमिक सिचुएशन में अपने को क्या सीखने के लिए मिला। बहुत लोगों ने अलग अलग आंसर मुझे दिए, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आंसर है जो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। बहुत लोगों ने बताया कि अपना एक पैसिव इनकम होना चाहिए। ज्यादातर लोगों का ये मानना था कि हर एक के पास एक पैसिव इनकम होना चाहिए। पैसिव इनकम मतलब क्या है? अभी हम लोग जो इनकम कर रहे हैं उसको एक्टिव इनकम बोलते हैं। बॉडी, माइंड और टाइम, ये तीनों चीजों का यूज करके जो इनकम आता है उसको एक्टिव इनकम बोलते हैं। बॉडी मतलब मेरी प्रेजेंटी, माइंड बोले तो मेरा दिमाग हम लोग यूज करते हैं काम में, और मेरा टाइम देता हूँ। ये तीनों चीजों का यूज करके जो इनकम आता है उसको एक्टिव इनकम बोलते हैं। और ये तीनों चीज यूज न करे और जो इनकम आवे उसको पैसिव इनकम बोलते हैं। और हर एक काम, अभी ये डिमांड है कि हर एक का एक रिक्वायरमेंट है कि हर एक को एक पैसिव इनकम होना चाहिए। और पैसिव इनकम में दूसरा कंडीशन ये है कि डेट फिक्स होना चाहिए, अमाउंट फिक्स होना चाहिए और किसी प्रकार का रिस्क नहीं होना चाहिए, उसको पैसिव इनकम बोलते हैं। अजी बहुत लोग बोलते हैं कि रेंट जो हमें जो मिलता है ये पैसिव इनकम है क्या? रेंट है, ये पैसिव इनकम नहीं है, सेमी पैसिव इनकम है। मतलब रेंट के लिए एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, रेंट वाला ढूंढना पड़ेगा, रेंट कलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना पड़ेगा, जिसके वजह से इसको पैसिव इनकम नहीं बोलते हैं। दूसरा, आज ये 2 साल में बहुत लोगों को रेंट टाइम पे नहीं मिला, जितना रेंट था उतना नहीं मिला, बहुत लोगों को रेंट नहीं मिला, तो मैं रिस्क हो गया, रेंट के लिए ये रिस्क हो गया, इसके लिए उसको पैसिव इनकम नहीं बोलते, सेमी पैसिव इनकम बोल सकते हैं। पेंशन, ये पैसिव इनकम है। किसी को, कोई व्यक्ति गवर्नमेंट से रिटायर्ड है, उनको जो पेंशन आता है, या कोई भी पेंशन प्लान में आपको आपने नाम डाला है और आपको जो पेंशन आता है, ये पैसिव इनकम है। उसके लिए कुछ आपको नहीं करना पड़ता, 1 तारीख हो गया आपके अकाउंट में आता है, किसी प्रकार का रिस्क नहीं है, अमाउंट फिक्स है, ये पैसिव इनकम है। तो अभी सबको मालूम पड़ गया कि पैसिव इनकम होना चाहिए। लेकिन पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए आज एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट रिस्क। इन्वेस्टमेंट रिस्क मतलब आप जो समझ रहे हैं वो रिस्क नहीं है, ये अलग प्रकार का रिस्क मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूं, जिसको इन्वेस्टमेंट रिस्क बोलते हैं। 20 साल पहले इंटरेस्ट रेट होता था 14%, बाद में हो गया 12%, बाद में 10%, बाद में 8%, बाद में 6%, अभी 5% इंटरेस्ट चलता है। इंटरेस्ट डाउन हो रहा है। इंटरेस्ट डाउन क्यों हो रहा है? क्योंकि रेपो रेट डाउन होता है करके इंटरेस्ट रेट डाउन होता है। रेपो रेट मतलब क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को जो इंटरेस्ट रेट से पैसा देती है उसको रेपो रेट बोलते हैं। यानी ये रेपो रेट से 1% ज्यादा या 1.5% ज्यादा बैंक के एफडी के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है और 3% ज्यादा हाउसिंग लोन मिलता है। और रेपो रेट ये कंट्री का, कोई भी कंट्री का करेक्ट रेट होता है। तो रेपो रेट डाउन क्यों होता है? क्योंकि रेपो रेट डाउन होता है तो इंटरेस्ट रेट डाउन होता है, और इंटरेस्ट रेट डाउन हो गया, बिजनेसमैन लोन लेते हैं। किसके लिए लोन लेते हैं? बिजनेस के लिए लोन लेते हैं, और लोन लेके बिजनेस डेवलप करते हैं, और बिजनेस डेवलप हो गया तो कंट्री का डेवलपमेंट होता है, इसके लिए रेपो रेट डाउन होता है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है? उससे सपोज मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, 1 करोड़ महीने कॉर्पस मेरे पास है। 20 साल पहले 14% जब इंटरेस्ट रेट था, उसके ऊपर मुझे 14 लाख मिलता था, 14 लाख रुपीस मुझे इंटरेस्ट मिलता था। बाद में इंटरेस्ट हो गया 12%, 1 करोड़ है, लेकिन मुझे 12 लाख मिलना चालू हो गया। बाद में इंटरेस्ट हो गया 10%, 1 करोड़ है लेकिन 10 लाख मिलना चालू हो गया। बाद में 8 लाख मिलना चालू हो गया, बाद में 6 लाख मिलना चालू हो गया, और अभी 1 करोड़ के ऊपर मुझे खाली 5 लाख रुपया मिलता है।
इसको बोलते इन्वेस्टमेंट रिस्क। 20 साल पहले मेरा खर्चा बहुत कम था, पैसा मुझे ज्यादा मिलता था, लेकिन अभी मेरे खर्चे बहुत बढ़ गए, लेकिन मेरा इनकम कम हो गया। इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट रिस्क। लेकिन मेरा मेन प्रॉब्लम क्या है, आज मुझे 5 लाख रुपए मिलता है, 5 साल के बाद क्या होगा, 10 साल के बाद क्या होगा, 15 साल के बाद क्या होगा। 15 साल के बाद 1% इंटरेस्ट हो सकता है। आज कोई भी डेवलप कंट्री में देखना इंटरेस्ट रेट 1% है, बहुत 2-3 कंट्री ऐसा है उधर माइनस इंटरेस्ट चलता है। तो 1% इंटरेस्ट हो गया तो मुझे 1 करोड़ के ऊपर खाली 1 लाख रुपया मिलेगा। उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट रिस्क। मैं थोड़ा सा उल्टा अलग स्टाइल से मैं आपको बोलता हूं। फॉर एग्जांपल, मेरा एक मिनिमम एक्सपेंसेस साल का 3 लाख रुपया है, महीने का 25,000 रुपया है। आज मुझे महीने का 25,000 रुपया चाहिए, 5% इंटरेस्ट के हिसाब से मुझे 60 लाख रुपीस कॉर्पस चाहिए। तो 60 लाख रुपीस में कॉर्पस रखता हूं, 5% इंटरेस्ट के हिसाब से मुझे महीने का 25,000 मतलब साल का 3 लाख रुपया मिलता है। लेकिन जब भी 14% इंटरेस्ट था 14, तभी 3 लाख मिलने के लिए साल का मुझे खाली 21,42,000 चाहिए था। 21,42,000 मैं रखता हूँ, 14% इंटरेस्ट के हिसाब से मुझे 3 लाख रुपए साल का मिलता था। बाद में इंटरेस्ट हो गया 12%। उतना ही 3 लाख मिलने के लिए, महीने का 25,000 मिलने के लिए मुझे 25 लाख रुपीस कॉर्पस की जरूरत पड़ी। बाद में इंटरेस्ट हुआ 10%। 3 लाख के लिए 30 लाख रुपीस का कॉर्पस चाहिए। बाद में इंटरेस्ट 8% के हिसाब से 37,50,000 का कॉर्पस लगता है 3 लाख इनकम के लिए। बाद में इंटरेस्ट रेट हो गया 6%, तो 3 लाख के लिए 50 लाख रुपीस कॉर्पस चाहिए। और आज इंटरेस्ट हो गया 5%, तो आज 3 लाख चाहिए, महीने का 25,000 चाहिए, तो 60 लाख का कॉर्पस मुझे लगेगा। तो एक्चुअली कभी करना चाहिए था, 20 साल पहले मैंने करना चाहिए था, मैंने नहीं किया, तो आज मुझे चाहिए 3 लाख साल का, महीने का 25,000, तो 60 लाख रुपीस मुझे कॉर्पस लगेगा। लेकिन मैं आज नहीं करूं, जैसा मेरा 20 साल निकल गए पीछे, तो ऐसा ही 15-20 साल निकल जाते हैं, तो इंटरेस्ट रेट रहेगा 15 साल के बाद 1%, तो 3 लाख के लिए मुझे 3 करोड़ रुपया कॉर्पस लगेगा। तो आज 60 लाख मैं अरेंज नहीं करूं, तो 15 साल के बाद 3 करोड़ रुपया मुझे अरेंज करना पड़ेगा महीने का 25,000 के लिए। तो अपने को ये आज एक अपॉर्चुनिटी है, 60 लाख रुपीस आप कोई भी पेंशन में डाल दीजिए, जिसमें महीने का 25,000 रुपया जिंदगी भर अपने को मिलना चाहिए। लेकिन आज हर एक के पास 60 लाख होगा इसका कोई गारंटी नहीं। हो सकता है कि इनके पास किसी ने सब अपना प्रॉपर्टी बेचा है, या कोई व्यक्ति रिटायर्ड होती है, उनके पास 60 लाख रुपीस कॉर्पस आज हो सकता है। लेकिन जिनके पास आज 60 लाख नहीं है, फिर भी महीने का 25,000 रुपया चाहिए, तो उनके पास एक ऑप्शन है, EMI ऑप्शन। मैं आपको EMI ऑप्शन करके देता हूँ। सपोज आपने 60 लाख का एक प्रॉपर्टी देखा, आपके पास पैसे नहीं है, तो हम लोग लोन लेते हैं, EMI ऑप्शन लेते हैं। लेकिन EMI में एक माइनस पॉइंट क्या है, उसमें इंटरेस्ट लगता है। मतलब मैं 60 लाख रुपए लोन ले लूं, करीब मैं 1 करोड़ रुपया भरता हूँ, 1 करोड़ रुपया 1 करोड़ 10 लाख रुपए भरता हूँ, तो 40-50 लाख रुपया मेरा इंटरेस्ट का जाता है। लेकिन मैं जो अभी EMI के बारे में बात कर रहा हूँ आपके साथ में, ये EMI विदाउट इंटरेस्ट नहीं रहेगा, खाली प्रिंसिपल का EMI रहेगा। ये पहला बेनिफिट हो गया। तो मुझे 60 लाख रुपीस 15 साल में देना है, तो 4 लाख रुपया हर साल मुझे लगेगा। तो हर साल 4 लाख रुपया, 15 साल बोल दो 60 लाख रुपया होता है। तो 60 लाख इकट्ठा देना है कि 4 लाख रुपया साल का देना अच्छा है, तो डेफिनेटली साल का 4 लाख रुपया देना अच्छा है। लेकिन और एक आपके लिए गुड न्यूज दे दूं, तो ये 4 लाख में आपको डिस्काउंट मिल गया, 4 लाख के बदले खाली 3 लाख दे दो, आपको कैसा लगेगा? डेफिनेटली अच्छा लगेगा। साल का 1 लाख रुपया बचेगा आपका। तो पूरा 15 साल में 60 लाख के बदले आप खाली 45 लाख रुपीस देते हैं, और आपको 15 साल के बाद साल का 3 लाख, तो महीने का 25,000 रुपया गारंटेड लाइफ टाइम चालू होगा। तो 15 लाख रुपया का आपको बेनिफिट हो गया। दूसरा बेनिफिट ये ऑप्शन में ये है, सपोज किसी के पास 60 लाख रुपया अब भी है,
वो 60 लाख रुपया डालते हैं और उसमें जो 3 लाख रुपया आएगा साल का या महीने का 25,000 आएगा वो टैक्सेबल है। आप इंडिया में किधर भी इन्वेस्ट करना, जो रिटर्न आता है वो टैक्सेबल होता है। लेकिन 15 साल के बाद जो महीने 3 लाख रुपया का जो आपके साथ वादा किया, ये 100% टैक्स फ्री रहेगा, लिख के मिलेगा। ये दूसरा बेनिफिट। तीसरा बेनिफिट ये है, कभी सपोज किसी ने आज 60 लाख रुपए रखा और उसको हर महीना 25,000 रुपये मिलता है, कब तक मिलेगा? जिंदगी लाइफ टाइम मिलेगा। और उनके जीवन के बाद नॉमिनी को जो आपने रखा था 60 लाख रुपये उतना ही मिलेगा। लेकिन मैं जो ऑप्शन अभी बताया EMI ऑप्शन, आपका डिपॉजिट कितना था? 45 लाख। जब तक जिएंगे आप ये 25,000 रुपये ले लो, अपने बाद हमारा जो नॉमिनी होगा उसको अप्रोक्सीमेटली 1.5 करोड़ रुपया मिलेगा। आपने रखा था 45 लाख, अप्रोक्सीमेटली 1.5 करोड़ रुपया मिलेगा। और फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट इसमें है, आज जैसा लोगों ने बताया कि पैसिव इनकम होना चाहिए, वैसा बहुत लोगों ने बताया अपना खुद का इंश्योरेंस कवरेज होना चाहिए। लेकिन ये जो मैंने ऑप्शन बताया उसमें इनबिल्ट इंक्रीजिंग इंश्योरेंस कवरेज रहेगा। तो पहला क्या बताया मैंने? पहला ऑप्शन, पहला बेनिफिट ये बताया कि आपको EMI करके देंगे, वो विदाउट इंटरेस्ट का EMI होगा, प्रिंसिपल का EMI होगा। EMI में आपको जबरदस्त डिस्काउंट मिलेगा। तीसरा, आपको जो 25,000 जाएगा 100% टैक्स फ्री मिलेगा। चौथा, आपको बताया 45 लाख के सामने आपको अप्रोक्सीमेटली 1.5 करोड़ रुपया नेक्स्ट जनरेशन को मिल सकता है, या आप चाहिए तो करीब 80-85 में आप विड्रॉ कर सकते हैं। और पांचवा बेनिफिट ये बताया, इसमें इंक्रीजिंग इंश्योरेंस कवरेज रहेगा। ऐसे 5 बेनिफिट के साथ में ये EMI ऑप्शन अवेलेबल है। ये मैंने जो शॉर्ट में बताया वो एग्जैक्टली क्या है? ये कंसेप्ट है 8% गारंटेड टैक्स फ्री लाइफ टाइम। वापस बोलता हूं, 8% गारंटेड टैक्स फ्री लाइफ टाइम। एक मेरा सेंटेंस आप लिख लीजिए। हम लोग दिल से भगवान को प्रार्थना करते हैं, प्रे करते हैं, तो भगवान कोई ना कोई रूप में अपने को मिल सकता है। लेकिन ये जो चीज मैंने आपको बताया, ये 15 साल के बाद कभी नहीं मिलेगा। 8% गारंटेड टैक्स फ्री लाइफ टाइम। ये प्लान के बारे में, ये कंसेप्ट के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं, आप नीचे दिए हुए नंबर के ऊपर